नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छी ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं। तो मित्रों, मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप इस कहानी को एक बार अंत तक अवश्य सुनें। तो चलिए मित्रों, कहानी को आरंभ करते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, एक बार दानवों ने सोचा कि हम और देवता दोनों ही ब्रह्मा जी के बनाए हुए हैं, फिर भी वह हम दोनों के बीच में पक्षपात क्यों करते हैं, और पिता होकर संतान से पक्षपात, आखिर उनमें क्या विशेषता है और हम में क्या बुराई है। तो एक दानव ने कहा, चलो आज ब्रह्मा जी से ही चलकर पूछते हैं कि वह हम दोनों के बीच में पक्षपात क्यों करते हैं। मित्रों, इतना सब कुछ विचार कर सभी दानव ब्रह्मा जी के पास आए और ब्रह्मा जी से कहा कि हम भी तो आपके बनाए हुए हैं और आप देवताओं को इतना महत्व देते हैं, हमें क्यों नहीं देते। आखिर क्या विशेषता है उनमें और क्या बुराई है हम में। मित्रों, जब दानव ब्रह्मा जी से इस प्रकार की बातें करने लगे तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि आज तो मामला खराब है, कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मामला और बिगड़ जाएगा। तो ब्रह्मा जी बोले, सुनो, ऐसा है कि तुम्हारी बात भी सुनेंगे और देवताओं को भी बुला लेते हैं, उनकी बात भी सुनेंगे। इसलिए एक तारीख तय कर लेते हैं, एक तिथि निश्चित कर लेते हैं, उसी दिन दोनों लोग आ जाना और फिर बैठ करके बातचीत करेंगे। तो दानव बोले, हाँ ठीक है। जिसके बाद एक तिथि निश्चित की गई। उस तिथि को देवता भी पहुंचे और दानव भी पहुंचे। दानवों ने आते ही सबसे पहले ब्रह्मा जी से कहा कि हम अपनी बात पहले रखेंगे। तो ब्रह्मा जी बोले, हाँ पहले आकर के कुछ खाना पीना खा लो, उसके बाद फिर बैठ करके बातचीत करते हैं। तो दानव बोले कि पहले हम करेंगे भोजन, हर बार आप देवताओं को ही महत्व देते हैं, लेकिन इस बार पहले भोजन हम करेंगे। तो ब्रह्मा जी बोले, हाँ ठीक है, पहले तुम कर लो भोजन, कोई दिक्कत नहीं है। दानवों को बिठाया गया। ब्रह्मा जी के पास सब व्यवस्था थी। सब दानवों को बिठाया गया और उनके सामने भोजन की थाली लगाई गई, सब्जी पूरी परोस दी गई, मेवा मिष्ठान रख दिए गए। अब भूख लग रही थी और भोजन जब सामने रखा हो और कोई कहे कि थोड़ा रुक जाओ, मित्रों कितना बुरा लगता है उस समय, आप कल्पना करके देखो। तो दानव बोले, शुरू करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अभी थोड़ी देर रुको, एक यहाँ का नियम है, उसका पालन करना पड़ेगा। क्या नियम है? तो मित्रों, ब्रह्मा जी ने पहले से ही सब व्यवस्था करा रखी थी। ब्रह्मा जी के यहाँ के सेवक छोटी छोटी लकड़ियां और रस्सी लेकर तैयार खड़े थे। क्यों? तो दानवों से बोले, अपना अपना हाथ बढ़ाओ। अब मित्रों, उन सभी के हाथों में ऊपर वहां से लेकर कोहनी के नीचे तक वह लकड़ी बांध दी, जिससे कि उनके हाथ कोहनी से मुड़े नहीं। इस प्रकार से दोनों हाथ बांध दिए गए सभी दानवों के, जिससे कि उनके हाथ कोहनी से मुड़े नहीं। फिर बोले, अब शुरू करो भोजन। अब बताइए मित्रों, अब कैसे कोई भोजन करे। मित्रों, आप कल्पना कीजिए उन दानवों ने कैसे भोजन किया होगा। मान लो लड्डू उठाया, अब कोहनी तो मुड़ नहीं सकती है, तो हाथ ऊपर किया तो मुख ऊपर करके खोला गया होगा। तो मित्रों, अब जब ऊपर करके खोला गया मुख और ऊपर से वह लड्डू छोड़ा गया होगा, तो ये जरूरी तो रही है कि लड्डू सीधे मुख में ही जाए, और मुख में जाए भी तो कितना हिस्सा जाए, कुछ नाक पे गिरे,
कुछ ठुड्डी पे गिरे। तो मित्रों, जब लड्डू का यह हाल था तो दाल और सब्जी का क्या हाल हुआ होगा, और रोटी पूड़ी किस तरह से खाई होगी। सभी दानव बहुत परेशान हुए, सबके कपड़े खराब हो गए और बहुत दुर्दशा हो गई, भोजन भी नहीं कर सके। बहुत क्रोध आया उन्हें और बोले, ऐसे कहीं भोजन कराया जाता है? तो ब्रह्मा जी बोले, क्या करें, यहाँ का नियम ही ऐसा है। तो गुस्से में बोले, देवताओं के साथ? तो ब्रह्मा जी बोले, उनके साथ भी यही होगा। दानव बोले, हम भी यही हैं, अभी देखते हैं। अब मित्रों, देवताओं को बिठाया गया और उनके सामने भी वही व्यवस्था भोजन की। उनके भी हाथ बांध दिए गए, ठीक उसी प्रकार से जैसे दानवों के हाथ बांधे गए थे। अब दानव दूर खड़े खड़े देख रहे थे कि इनकी भी वही दशा होगी, लेकिन नहीं हुई, क्योंकि देवताओं ने एक युक्ति निकाली। क्या युक्ति निकाली? तो बोले कि हाथ मुड़ नहीं सकता है, लेकिन आगे तो बढ़ सकता है। मुड़ ही तो नहीं सकता है, बढ़ तो सकता ही है, तो क्या करें? तो बोले, आधे आधे बट जाओ, तुम हमारे सामने बैठ जाओ, हम तुम्हारे सामने बैठ जाते हैं, और हम तुम्हें भोजन खिलाएं, तुम हमें भोजन खिलाओ। तो मित्रों, देवताओं ने बड़े आराम से भोजन किया। तो मित्रों, देवता कौन होता है? देवता वह होता है जो अपना हाथ अपनी ओर मोड़ना ही नहीं, दूसरे की ओर देने के लिए बढ़ाना भी जाने, वही देवता है। और यही हमारी संस्कृति का भी संदेश है। कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। हमारी संस्कृति सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है। तो मित्रों, इस कहानी से अगर हम शिक्षाएं लें तो हमें कई शिक्षाएं प्राप्त होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी शिक्षा मैं इस कहानी से यही देना चाहता हूं, और उन लोगों को ही देना चाहता हूं जिन लोगों के घरों में 2-3 भाई होते हैं और किसी एक भाई को यह लगने लगता है कि उसके पिता, उसके माता पिता उसे महत्व नहीं देते हैं। लेकिन मित्रों, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि अपने अंदर परिवर्तन लाइए। जिस प्रकार दानवों को वही सुविधाएं दी गई जो देवताओं को दी गई थी, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग का उपयोग ही नहीं किया, लेकिन देवताओं ने अपने दिमाग का उपयोग किया और उन्हीं व्यवस्थाओं के चलते अपना भोजन बड़े ही सुकून से किया। वैसे ही यदि मनुष्य अपने अंदर देखे तो वह हर समस्या का समाधान निकाल सकता है, लेकिन वह अपना दिमाग इस मामले में इस्तेमाल ही नहीं करता, लेकिन उसका दिमाग गलत दृष्टिकोण में बहुत जल्दी काम करने लगता है। तो मित्रों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली है? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर अपने मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे कि आपके मित्र भी इस कहानी को सुनकर शिक्षा प्राप्त कर सकें। मित्रों, इसी प्रकार की कोई कहानी, कथा या प्रसंग आपके पास मौजूद है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। हम आपकी कथा प्रसंग को अपने चैनल पर प्रसारित करेंगे। और मित्रों, इसी प्रकार की और कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को जरूर दबा दें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो मित्रों, मिलते हैं एक बार फिर से इसी प्रकार की एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए राम राम मित्रों।